मेरे कदमों में एक हल्कापन था। मेरे सीने में एक नया आत्मविश्वास खिल रहा था। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि मेरे भीतर से आ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अपने जीवन के हर पहलू में एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। झील पर परीक्षा, हालांकि कठिन थी, मुझे खुद के अंदर कुछ प्राचीन और शक्तिशाली से जुड़ा हुआ और मजबूत महसूस करा रही थी। यह झील सिर्फ एक जलाशय नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी मेरे आत्म खोज की यात्रा का। यहाँ खड़े होकर मैंने अपने भीतर की गहराइयों को महसूस किया और यह समझा कि सच्ची शक्ति और आत्मविश्वास भीतर से ही आता है। जो डर मेरे साथ परछाई की तरह चिपका हुआ था, वो एक शांत दृढ़ संकल्प में बदल गया था। यह डर अब मुझे रोकने वाला नहीं था, बल्कि मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। मेरे चेहरे पर एक शांत और दृढ़ संकल्प की झलक थी, जो मेरे भीतर की शक्ति को दर्शा रही थी। मैं अपने दिल में जानती थी कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मैं आगे जो भी आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार थी। यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी। हर कदम के साथ मैं अपने भीतर की गहराइयों को और अधिक समझ रही थी और ये जान रही थी कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हूँ। मैंने गहरी सांस ली। चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू मेरे फेफड़ों में भर गई। ये खुशबू मुझे प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध का एहसास करा रही थी। यह एहसास मुझे और भी अधिक आत्मविश्वास और शांति प्रदान कर रहा था। मैंने अपने बैग का पट्टा ठीक किया। मेरी उंगलियां मेरी दादी माँ के तोहफे, पहने हुए ताबीज़ की चिकनी सतह पर घूम गईं। ये ताबीज़ सिर्फ एक आभूषण नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था मेरे परिवार की विरासत का, जो मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा है। यह मेरी त्वचा पर एक सुकून देने वाली उपस्थिति की तरह गर्म लगा। यह ताबीज़ मुझे मेरे पूर्वजों की याद दिला रहा था और उनके द्वारा दी गई शिक्षा और मूल्य मेरे जीवन का हिस्सा बन गए थे। मुझे गर्व का अनुभव हुआ। इन महिलाओं से, घाटी के इन संरक्षकों से एक जुड़ाव का एहसास हुआ। यह जुड़ाव सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि आत्मिक भी था। मैं उनके संघर्षों और सफलताओं को महसूस कर सकती थी और यह मुझे और भी अधिक प्रेरित कर रहा था। मैं उनके नक्शे कदम पर चल रही थी, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही थी। ये यात्रा सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि उन सभी महिलाओं की थी जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की। इस विचार ने मुझे विनम्र और सशक्त दोनों बना दिया। यह एहसास कि मैं एक बड़ी विरासत का हिस्सा हूँ, मुझे और भी अधिक प्रेरित कर रहा था। नए दृढ़ संकल्प के साथ मीरा अपनी यात्रा जारी रखी, वराह घाटी के केंद्र में और गहराई तक। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्म खोज की एक गहरी यात्रा थी, जो मुझे अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को और भी अधिक समझने में मदद कर रही थी। जंगल का रास्ता घाटी में और गहराई तक जाता था। हरे और भूरे रंग का एक जीवंत नजारा। सूरज की रोशनी छत्र में अंतराल से बहती हुई काई से ढकी चट्टानों और गिरे हुए लट्ठों के हिस्सों को रोशन करती थी। मैं रुकी, ओस से चमकते हुए मकड़ी के जाले के जटिल पैटर्न को निहारती रही। मैं प्रकृति के नाजुक संतुलन, सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध पर अचंभित थी। जंगल प्राचीन, बुद्धिमान और रहस्यों से भरा हुआ लग रहा था, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे मैं चलती गई, मैंने हवा में बदलाव देखा, ऊर्जा में एक सूक्ष्म बदलाव। यह आवेशित विद्युत जैसा लगा, मानो मेरे आसपास की हवा ही एक अदृश्य शक्ति से कंपन कर रही हो। मैंने अपनी गति तेज कर दी, एक अथक खिंचाव से आगे बढ़ते हुए इस रहस्यमय ऊर्जा के स्रोत की खोज करने के लिए उत्सुक। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा स्पंदित हो रही थी, मेरे हर कदम के साथ मजबूत होती जा रही थी। यह ऊर्जा इतनी गहन थी कि इसे अनदेखा करना असंभव था। हर कदम के साथ ये मेरे चारों ओर घनीभूत होती जा रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे अपने घेरे में ले लिया हो। ये मेरे चारों ओर एक अदृश्य लबादे की तरह लिपटी हुई थी, मेरी त्वचा पर झुंझुनी पैदा कर रही थी, मेरी बाहों पर रोंगटे खड़े कर रही थी। यह एक ऐसी अनुभूति थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, मानो कोई प्राचीन शक्ति मुझसे संवाद कर रही हो। यह कोई भयावह अनुभूति नहीं थी, बल्कि विस्मय और आश्चर्य की थी। यह एक ऐसा अनुभव था जो मेरे भीतर गहरे तक उतर गया था, मानो किसी रहस्यमयी दुनिया का द्वार मेरे सामने खुल रहा हो।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी शानदार चीज़ की ओर खींचा जा रहा है, किसी ऐसी चीज़ की ओर जिसमें मेरे भाग्य की कुंजी है। यह एक ऐसा खिंचाव था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती थी, मानो मेरी आत्मा को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। मुझे अपने भीतर एक प्रत्याशा का निर्माण होता हुआ महसूस हुआ, श्रद्धा के स्पर्श के साथ मिश्रित उत्साह का रोमांच। यह एक ऐसा अनुभव था जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था, मानो किसी महान रहस्य का पर्दा उठने वाला हो। मैं लगभग हवा में बहते हुए एक धुंधले राग को सुन सकती थी, एक भूतिया धुन जो घाटी के केंद्र से निकलती प्रतीत हो रही थी। यह धुन इतनी मधुर और रहस्यमयी थी कि इसे अनसुना करना असंभव था। यह मानो किसी प्राचीन कथा का संगीत था जो समय की धारा में खो गया था। यह प्राचीन शक्ति का गीत था, भूली हुई कहानियों और छिपे हुए सत्य का गीत था। यह गीत मानो उन रहस्यों को उजागर कर रहा था जो सदियों से छिपे हुए थे, उन कहानियों को जीवंत कर रहा था जो समय की धूल में दब गई थी। मैं इसकी ओर आकर्षित हुई, मानो राग ही मुझे मेरे गंतव्य की ओर ले जा रहा। यह एक ऐसा खिंचाव था जिसे मैं रोक नहीं सकती थी, मानो मेरी आत्मा को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। मैं रास्ते में एक मोड़ पर गई और हाँफने लगी। मेरे सामने जो नज़ारा था उसे देखकर मेरी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। प्रत्याशा लगभग असहनीय थी। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ये मानो किसी सपने की तरह था, एक ऐसा सपना जो अब हकीकत बन चुका था। मीरा पूर्णिमा की कोमल चमक से नहाई हुई एक समाशोधन में कदम रखती है। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे से उजाले में समायोजित होती हैं और वह चारों ओर की शांति को महसूस करती है। पेड़ अलग हो गए, एक लुभावनी दृश्य का खुलासा करते हुए। चांदनी की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, जिससे एक जादुई माहौल बन रहा था। एक बड़ी सपाट चट्टान की संरचना समाशोधन के केंद्र पर हावी थी, मानो यह स्थान का केंद्र बिंदु हो। इसकी सतह चिकनी और पॉलिश की हुई थी, मानो दानवों के हाथों से। यह चट्टान किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए प्रतीत हो रही थी। चांदनी चट्टान पर छा गई, उसकी हर दरार और किनारे को उजागर करते हुए, जिससे यह एक अलौकिक, लगभग अलौकिक चमक दे रही थी। यह दृश्य किसी स्वप्न जैसा था जो वास्तविकता से परे लग रहा था। चट्टान की संरचना के शीर्ष पर एक आकृति चांदनी आकाश के खिलाफ सिलुएट बैठी थी। उसकी उपस्थिति में एक रहस्यमय आकर्षण था। लंबी और भव्य आकृति शक्ति और शांति की आभा बिखेर रही थी। मेरी सांस थम गई। उसकी उपस्थिति ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं सहज रूप से जानती थी कि मैं किसी असाधारण चीज की उपस्थिति में थी। यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे अद्वितीय क्षण था। ऐसा लग रहा था कि आकृति मेरा इंतजार कर रही थी, एक मूक प्रहरी जो घाटी के रहस्यों की रक्षा कर रही थी। उसकी चुप्पी में भी एक गहरा संदेश था। मैं स्तब्ध खड़ी रही। मेरी निगाहें चट्टान के ऊपर की आकृति पर टिकी थीं। उसकी उपस्थिति ने मुझे पूरी तरह से मोहित कर लिया था। मैंने एक अनिश्चित कदम आगे बढ़ाया। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। हर कदम के साथ मैं उस रहस्यमय आकृति के और करीब आ रही थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही मैं पास आई, चट्टान पर बैठी आकृति घूमी। एक राजसी सुअर का चेहरा प्रकट हुआ। ये वराह था, घाटी का रक्षक, अपार शक्ति और ज्ञान का प्राणी। मीरा हाँफने लगी। अपनी दादी की कहानियों से प्राणी को पहचान लिया। उसकी आंखें बुद्धिमान और भेदी उससे मिली। उसका रूप पशु और दिव्य दोनों था। प्राचीन जादू की आभा बिखेर रहा था। उसके दांत लंबे और घुमावदार पॉलिश किए हुए हाथी दांत की तरह चमक रहे थे। वराह का विशाल शरीर घने काले फर से ढका हुआ था जो चांदनी में चमक रहा था। उसके भव्य आकार के बावजूद उसकी आंखों में एक कोमलता थी, एक दयालुता जिसने मुझे सहज कर दिया। मीरा ने सम्मान में अपना सिर झुका लिया। उसका हृदय विस्मय और श्रद्धा के मिश्रण से भर गया। मैंने रास्ते का पालन किया है। झील, ताबीज, वराह। हाँ, आपने परीक्षाएं पास कर ली हैं। आपने खुद को योग्य साबित किया है। वराह, इस घाटी का एक लंबा और प्रसिद्ध इतिहास रहा है। पीढ़ियों से यह उन लोगों द्वारा संरक्षित है जो आपका वंश चलाते हैं। मीरा ने ताबीज को छुआ। उसकी चिकनी सतह अब एक गर्मी बिखेर रही थी जो उसकी उंगलियों से फैल रही थी। उसने हमेशा इसे अपनी दादी माँ के उपहार के रूप में संजोया था।
लेकिन अब वह इसका असली महत्व समझ गई थी। वराह, आपके पूर्वज इस घाटी के संरक्षक थे, इसकी पवित्र ऊर्जा के रक्षक थे। उन्होंने संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल किया और अब वह जिम्मेदारी आप पर आती है। मीरा का दिल धड़क गया। उसने कभी ऐसे भाग्य की कल्पना नहीं की थी, इतने गहरे उद्देश्य की। वाराह ताबीज सिर्फ एक ट्रिंकेट से कहीं अधिक है। ये शक्ति का एक माध्यम है, इस घाटी से प्रवाहित होने वाली प्राचीन ऊर्जाओं की एक कड़ी है। मीरा का हृदय गर्व और घबराहट के मिश्रण से भर गया। ये एक भारी बोझ था, एक जिम्मेदारी जो उसने कभी नहीं मांगी थी, लेकिन एक जिम्मेदारी जिसे वह नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं अपनी पूरी ताकत से इस घाटी की रक्षा करूंगी। वराह, मुझे पता है कि तुम करोगी। तुम्हारे भीतर ताकत, साहस और ज्ञान है। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। वह आखिरी बार मुस्कुराया। उसकी आंखें गर्मजोशी और प्रोत्साहन से भर गईं। फिर प्रकाश की अंतिम चमक के साथ वह गायब हो गया, केवल चमेली की सुगंध और चांद की कोमल चमक को पीछे छोड़ गया। मीरा समाशोधन में अकेली खड़ी थी। सिलेंसियो को केवल पत्तियों की हल्की सरसराहट से तोड़ा गया था। उसने शांति की गहरी अनुभूति की, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली से जुड़ाव का एहसास हुआ। उसने अपने गले में लटके ताबीज को छुआ। उसकी गर्माहट वराह की उपस्थिति का एक सुकून देने वाला स्मरण कराती थी। वह अब केवल मीरा नहीं थी, गांव की लड़की। वह मीरा थी, वराह घाटी की संरक्षक। वराह घाटी की संरक्षक मीरा की कहानी अभी शुरू हुई थी।